अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th। आपकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 स्टार्ट करें न्यू बुक में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3.1 का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर नोटेशन में करना है, लेकिन उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है। तो हम पहले उसको देखते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास सेट की डेफिनेशन को, कि सेट क्या होता है। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाएं, वो सेट की सूरत में होती हैं। लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि वो डिस्टिंक्ट हो, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें एक से ज़्यादा, उसको हम सेट बोलेंगे। उसका जो कलेक्शन होती है, जो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो आपका सेट होता है। सेट की फॉर्म्स होती हैं इसमें, एक तो इसको टाइप से बोल सकते हैं, जैसे एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स होती है, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले आपको पता चलिए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। ये वो होती है जो वर्ड्स में लिखी जाती है, जैसे सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इस फॉर्म में जब हम इसको लिख लेते हैं वर्ड्स में, तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये आपके आगे जब चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है जो हम वर्ड्स में लिखते हैं। दूसरी होती है आपके पास टेबुलर फॉर्म। इसमें आपने एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जो भी आपने यहाँ सेट लिखा हो। जैसे अगर आपने यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है, तो जो आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन। जैसे अगर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा है, तो इंग्लिश की जो भी अल्फ़ाबेट है ABCD to Z या एज अ होल जितने भी आप लिख लें। थर्ड फॉर्म होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमने क्वेश्चन अपना 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। उसमें आपने सिंबल और लेटर यूज़ करने होते हैं। जो भी आप जिसमें, जैसे ये सिंबल्स हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है। ये एक आपके पास ऐसे एंड का सिंबल आता है, एक लेस देन का सिंबल आएगा, एक इक्वल साइन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के साइन जो सिंबल्स आपके पास यूज़ होंगे, जो लेटर्स जैसे कि एन, ये एक्स, साइज दैट एक्स, इस तरह से जो होंगे वो आपके सेट बिल्डर फॉर्म होंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 यूँ करना है, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि सेट्स होते कौन कौन से हैं। जैसे आपके पास ये सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास। नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन चलते जाते हैं। इसको n से शो करते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं, इनको n से शो किया जाता है। जहाँ भी आपके पास n से कोई भी सेट आएगा तो आप समझ जाइए वो नेचुरल नंबर है। कुछ होते हैं w से शो, तो वो होते हैं होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन। उसके बाद z इंटीजर्स होते हैं। ये पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में होती है। 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं ये सारे, लेकिन ये प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, तो इसको इंटीजर्स बोलते हैं। एक होते हैं आपके पास इवन नंबर, जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10, और ये पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। एक होते हैं आपके पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल के ऊपर जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर 5 है, तो 5 किसी भी और कोई भी टेबल नहीं है जिसके ऊपर 5 डिवाइड होता हो, या 3 हो या 7 हो या 11 हो, ये अपने ही टेबल पर जाते हैं। ये कोई भी टेबल इनके ऊपर डिवाइड नहीं होता। और जैसे है क्यू, नेक्स्ट है आपके पास ऑल रेशनल नंबर्स, जैसे P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाएंगे इसको कैसे लिखा जाता है। और ये x बिलोंग्स टू x, x सच दैट x P/Q, लेकिन जो इरेशनल होते हैं ना, वो नॉट बिलोंग होता है। x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू P/Q, मतलब वो इसके इक्वल नहीं होता, तो वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो ये आपके कुछ सेट की फॉर्म्स हैं, और ये आपको टाइप्स बताई हुई हैं कि ये सेट क्या कैसे होते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है, तो मैंने आपको बताया है कि उसमें सिंबल और लेटर यूज़ होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में करना है। उसके लिए आपको इसका पहले मेथड सीखना होगा। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को का मेथड सीख लेंगे कि इसको सेट को कैसे बनाना है, तो आप इजीली बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आइए हम पहले इसका मेथड सीखते हैं। जैसे कि ये एक आप पेज ले लेते हैं, रफ पेज, ठीक है। इसके ऊपर मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ और मैं आपको इसको समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मेथड क्या है इसको बनाने का, सेट को बनाने का मेथड होता है। इस मेथड को आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है ना, ये 484 सो ऑन फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन में आप, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको मैं रफ में लिख के पहले आपको समझाऊंगी कि आपने सेट कैसे बनाना है। उसके बाद अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इजीली इसके जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे कि आपके पास ये सब जो दिए हुए हैं 1 4 9 16 25 36 48, पहले तो आप ये समझिए कि ये क्या चीज़ है। ये आपके एलिमेंट्स हैं,
ये आपके हो जाएंगे एलिमेंट्स, इनको हम लिख लेते हैं इधर, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ये एलिमेंट्स किस तरीके में दिए हुए हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं एक्स, इन एलिमेंट्स के लिए जैसे कि हम लिख लेते हैं एक्स, जैसे ये ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स, ये हमारा एक्स इस चीज़ को शो करता है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाएं आप, ये एक्स इस शो कर रहा है कि ये आपके पास सारे ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके दरमियान में एक ऐसे आपके पास सिंबल आएगा, इसको बोलेंगे हम वेरीज भी बोलते हैं और इसको हम सच दैट भी बोलते हैं। ये आपके पास सच दैट आपका होगा, इसको बोलेंगे सच दैट या वेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसमें सिंबल यूज़ होता है। इसके बाद एक और एक्स यहाँ पे आपके पास आएगा, जो दूसरा एक्स होता है ना, वो ये बताता है कि ये प्रोसेस किस चीज़ का हो रहा है, या इसकी क्या डिटेल है, या इसके में आपके पास क्या चीज़ दी हुई है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये कौन सी टाइप है, ठीक है। इसमें इसकी डिटेल क्या है, ये डिटेल को शो करता है। ये आपका एक्स शो करेगा कितने एलिमेंट्स हैं या क्या एलिमेंट्स हैं, ये आपका सच दैट का साइन है। और ये वाला एक्स ये शो करेगा कि इसकी डिटेल क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। अब इस प्रोसेस की डिटेल क्या, ये आपको पता लग गया। उसके बाद जो अगला हमने सिंबल यूज़ करना है, जैसे कि इक्वल टू हम करेंगे कि ये किसके इक्वल है, तो हम बताएंगे जैसे ये आपके नेचुरल जो भी नंबर्स हैं ये इस फॉर्म में है ना, एन के ऊपर आप पावर लगा दें या एन के ऊपर 2 लिख दें, जो भी पावर है 2, क्यों लिख रहे हैं पावर 2। अब देखें ये 1 है, ये आपने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया, 1 1 द 1, यहाँ पे लिया 2 का स्क्वायर, 2 2 द 4, यहाँ लिया 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9, यहाँ लिया आपने 4 का स्क्वायर, 4 4 द 16, यहाँ लिया 5 का स्क्वायर, 5 5 द 25, यहाँ लिया 6 का स्क्वायर, 6 6 द 36। अब आ जाएगा 484 तक है। अब आपको 484 का स्क्वायर तो नहीं पता लगेगा, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे लिख देना है कि n का स्क्वायर, मतलब ये सारे स्क्वायर में है, जो नंबर्स दिए हुए हैं ये स्क्वायर है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे तक लिख लेना है, x सच दैट x विल इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ तक लिख लेंगे। अब पहले आप 484 का फाइंड आउट करें कि इसका जो 484 आपके पास दिया हुआ है वो उसका क्या स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है। वो ज़ाहिर आपने इस तरह से निकालना है, जैसे अब यहाँ पे हमने निकाला है n का स्क्वायर निकाला है, ठीक है। तो n का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 484 2 पे कर लें, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 2 द 4, ठीक है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब 121 आ गया आपके पास। 121 पता है आपको 11 पे जाता है, 11 11 द 121 और 11 1 द 11। अब यहाँ 2 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। एक साइड यहाँ पे आप कुछ भी ले लें, जैसे आप ले लें एक्स वाई जी, यहाँ पे एक्स ले लें, एक्स का स्क्वायर ले लें एक साइड पे, ये आप इससे शो करें, ठीक है। यहाँ पे 2 2 11 11, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर ले रहे हैं और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ ये 2 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने बोथ साइड्स पे अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 2 11 द 22 हो जाएगा और यहाँ पे x जो आपके पास वैल्यू आपने निकाली है वो 22 आ गई है, ठीक है। तो ये 22 आपका क्या है, ये आपका 484 का ये 22 इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। 484 का हमने यहाँ पे इसको लिख देना है, यहाँ पे इसके ऊपर लिख दें 22 का जो स्क्वायर रूट है वो 484 है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि x जो है आपका वेरीज के लिए इस्तेमाल, x जो है ये वैल्यू जो भी नंबर्स दिए एलिमेंट्स उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये साइन साइड जेड के लिए, ये x जो है ये स्क्वायर, जैसे कि जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जो भी आप डिटेल जो भी यहाँ पे काम करें, जैसे ये n का स्क्वायर यहाँ पे ले रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो उसके लिए यूज़ हो रहा है, इक्वल टू n का स्क्वायर, ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट साइन क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप कॉमा लगा लें, ठीक है। अब आप बताएं कि ये जो n ये वाला है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके सारे नेचुरल नंबर हैं। तो आप बताएं कि ये वाला n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये सारा पोर्शन जो है ये इंट्रोडक्शन होता है, ये हाफ आपने किया है, ये इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन का, इस फर्स्ट पार्ट का, ये आप इधर लिख दें, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब आपने बताना है असल चीज़, उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे साइन एंड का, ठीक है। अब ये आपके पास साइन आपको बताइए एंड होता है, एंड और जैसे आगे जो भी आप इसके बाद लिख रहे हैं, ठीक है। और आप क्या बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। अब ये अगली रेंज जो आप यहाँ पे शो करेंगे ये रेंज होगी, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपकी रेंज की, ये रेंज क्या है, ये किस चीज़ की रेंज है, ये कहाँ तक शो हो रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक साइन यहाँ लिख देना है, ठीक है। एक इस तरह साइन एक लगाना है और इधर दरमियान में आपने जो यहाँ पे नंबर लिया था n, जो एलिमेंट्स जो भी नंबर्स ले रहे हैं वो लिखें, यहाँ पे लिख दें आप n,
ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, इस साइड पे। ये जो साइन होते हैं ये छोटे के लिए, बड़े के लिए। जब इस साइड पे वैल्यू होती है तो ये बड़ा है और इस साइड से छोटा है, मतलब जो 1 है वो n से छोटा है और इस साइड पे जो शो हो रहा होगा तो वो बड़ा है। अब देखिए ये छोटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे n से पहले 1 लगा दिया और इधर मैं लिखूँगी क्योंकि ये n से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1, और जब ये एंड इसका क्या हो रहा है 22 पे, क्योंकि यहाँ मैंने 22 का स्क्वायर लिया है। तो ये दो चीज़ें मैंने लिख ली। अब देखें मुझे यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन लगाना होगा। जब नीचे हम ये लगाएंगे तो इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये इसके इक्वल भी है और इससे लेस भी है, और यहाँ से 22 इससे n से ग्रेटर भी है और 22 इक्वल भी है इसके, क्योंकि वो इसके अंदर ऐड है। 22 का स्क्वायर है यहाँ पे। अगर जो चीज़ उसके अंदर नहीं होती फिर हम यहाँ पे सिर्फ खाली ये वाला साइन लगाएंगे कि ये इससे बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन अब बराबर भी है क्योंकि वो उसके अंदर शामिल है, और कम भी है और छोटा भी है। यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ये आपकी रेंज हो गई इस साइड पे, ठीक है, ये रेंज है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप बाकी सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अब देखें एक दफ़ा मैं आपको फिर इसको समझाती हूँ। ये हो गया आपका x, ठीक है, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सच दैट का साइन। उसके बाद इस x का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे डिटेल लिख रहे हैं वो क्या है, इक्वल है वो n स्क्वायर के, मतलब कि जो भी यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं उनका स्क्वायर लिया गया है। अब आगे आपने बताना है कॉमा लगा के ये जो n दिया हुआ है ये बिलोंग किसको कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड ये इस तरह का साइन लगाएंगे, एंड आपने बताना है कि ये है क्या, छोटा बड़ा कितना है, ये क्या इसका वो है। तो आप बताओगे कि ये n दरमियान में लिखोगे और यहाँ पे ये दो साइन सैंपल लगाओगे, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप कहोगे कि ये जो 1 है 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो 1 हम फर्स्ट पे लिख लेंगे कि ये इससे 1 जो है वो इस n से छोटा है, और ये 22 जो है ये n से ग्रेटर है और इक्वल टू, और ये आपकी रेंज हो जाएगी, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया तो आप ईजिली बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें हम अब इसको क्वेश्चन को चलें जी, अभी हमने जैसे मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न सारा समझाया है, अब हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने यहाँ क्या लिखा था, बताया था x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 22, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपको फर्स्ट समझाया है ये उसका सॉल्यूशन है। अब हमारे पास आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें देखें 2, 4, 8, 16 और 256। अब देखेंगे आपके ये क्या नंबर्स हैं और किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे वैसे ही लिखूँगी जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा था कि x सच दैट x, ठीक है। अब ये बिलोंग किसको कर रहा है तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि बिलोंग किसको कर रहा है। यहाँ पे बताएं, जैसे ये 2 है सिंपल, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 का स्क्वायर लूँगी तो 2 to the 4, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर लूँगी तो फिर दोबारा से वो 8 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट उसका स्क्वायर लूँगी तो फिर ये मतलब कि ऊपर जैसे मैं वैल्यू बढ़ाती जाऊँगी तो ये मेरे नंबर बढ़ते जाएंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, इस तरह से करके। अब मेरे पास 256 क्या आया है तो वो मैं यहाँ लिखूँगी कि मैं अगर 2 को 8 टाइम करूँ, 2 को मैं अगर 8 टाइम करूँ तो मेरे पास 256 आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, x बिलोंग x साइड दैट x इक्वल टू, यहाँ पे अब देखिए मैं लिखूँगी इक्वल टू किसकी है, 2 की पावर n, मतलब जो भी मैं यहाँ पावर देती जाऊँगी तो मेरे वो आंसर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर दूँगी तो 2 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 4 दूँगी तो 8 आ जाएगा, अगर मैं 16 दूँगी तो फिर मेरे पास उससे डबल आते जाएंगे, इधर आते जाएंगे 2 की पावर n। जैसे मैं 2 की पावर 8 दूँगी तो मेरे पास 256 आ जाएगा। लास्ट वाला जो भी डिजिट होता है वो यहाँ बताना होता है कि 2 की पावर अगर मैं n दूँगी तो मेरे पास 256 आ जाएगा। कॉमा लगाऊंगी, सेम वही बताऊंगी कि ये भी नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स कर रहा है, n ये जो नंबर्स बिलोंग हैं वो कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है। उसके बाद एंड, अब एंड में मैंने क्या बताना है, यहाँ मैं n लिखूंगी जैसे आपको बताया था, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब ये n किससे छोटा है, सबसे पहले इसमें जो भी डिजिट जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगी, ये स्टार्ट 1 से हो रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर और उसके बाद मैं बताऊँगी ये लेस किससे हो रहा है तो मैं बताऊँगी कि ये जो है ना आपके पास 8 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ मेरे पास वैल्यू है यहाँ मैं 2 की पावर 8 लूँगी तो मेरे पास 256 आ जाएगा। तो 2 को मैं 8 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 256 आ जाएगा, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे पास सेकंड हो गया। अब मैं आ जाऊँगी थर्ड वाले पार्ट के ऊपर।
अब देखिए इसमें 0 +, -1 +, -2 और सो ऑन +, तक जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 1000 तक। तो अब ये देखें ये नंबर्स कौन से हैं, प्लस और माइनस वाले आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है सेट ऑफ ये इंटीजर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 1000 तक जा रहे हैं। तो सिंपली हमने वैसे ही बनाना है x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये किससे बिलोंग हो रहे हैं, हमारे इंटीजर्स के। ये इंटीजर्स है, हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेट इंटीजर्स का, इसलिए हमने सेट लिख दिया। एंड अच्छा, और इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी अब, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम x दे देती हूँ, लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू में स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये प्लस माइनस, ये नहीं, ये जो इसका एंड है प्लस माइनस, मैं पहले ले लेती हूँ माइनस का 1000, ये लेस है, ठीक है। और ये x जो है, जो भी x है, ये मेरा -1000 से लेस भी है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे प्लस में लिखूँ या नहीं शो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो ये 1000 से ग्रेटर, 1000 x से ग्रेटर है और 1000 जो है ये इससे लेस भी है। ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो आपने इसमें दोनों वैल्यूज़ बतानी है क्योंकि ये +-1000 दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। अब इसमें देखिए 6, 12, 18 सो ऑन जाके ये हो रहे हैं 120 पर जाके एंड हो रहे हैं। अब इसमें देखिए मेरे पास कैसे सोल्व होगा इसका। अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे x सच दैट x। अब देखिए आपको मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं, 6 के मल्टीपल्स होंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 8 18 सो ऑन, जैसे ये 120 तक जाएंगे हमारे पास मल्टीपल्स इसके। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पे सॉल्व इसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ 120, दूसरी साइड पे लिख लेती हूँ 6x लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे भी 6, इसकी भी 6 लिख लेती हूँ, 6 से 6 कैंसिल कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास 6 2 12 और 0 हो जाएगा 20। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 20। ये मेरे पास x = 20 आ जाता है इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं यहाँ बताऊँगी x सच दैट x = 6n, मतलब जो भी यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं। 6n, यहाँ मैंने अगर x लिखा है तो आप कोई इशू नहीं है, यहाँ पे n लिख दें। 6n, n आपका जो है वो 2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो 20 के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास 6n हो जाएगा इक्वल टू। अब उसके बाद मैं बताऊँगी कि ये बिलोंग किसको कर रहे हैं। तो n बिलोंग्स टू, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैंने एंड वाली फॉर्म में आ जाना है, एंड लेस देन इक्वल टू। अब मैंने बताना है ये 1 से स्टार्ट है, ठीक है। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। लेस देन जो है ये 1 से n से, जो भी n है आपके पास यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे n 20 निकाला है तो ये लेस देन इक्वल टू, जैसे कि ये 1 है, ठीक है। और ये 20 जो है ये ग्रेटर देन है, जो भी यहाँ पे आपको 120 दिया हुआ है वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है n से, जो हमारे ये n नंबर्स हैं। और लेस देन इक्वल भी है 1 से, मतलब ये n से लेस भी है। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब इसमें देखिए 100, 102, 104 और 400 तक आपके जा रहे हैं। तो x सच दैट x, अब यहाँ पे आपने बता देना है कि ये आपके इवन नंबर्स हैं जो 100 और 400 के बिटवीन है। तो इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू 100, सिंपल। 100 के साथ अगर आपने यहाँ पर सॉल्व अगर करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉल्व कर लें, जैसे कि 400 एक साइड पे लिखें इक्वल टू 100 + 2n लिख दें, ठीक है। यहाँ 400 में जब ये वाला 100 आप इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 2n है आपके पास। यहाँ 300 हो जाएगा 2n। आप इसको 2 को इधर उठा के ले आएँ, n यहाँ लिखा रहेगा। जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो आपके पास n क्या आ गया 150। आपने सारे पार्ट्स में जो लास्ट वाला दिया होता है ना उसको n के साथ सॉल्व कर लेना है, तो वो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास n 150 आ गया। अब मैंने ये बताना है कि 100 + 2, जैसे 100 है पहले, उसके बाद +2 करेंगे 102, फिर उसके बाद 102 में 2 प्लस करेंगे 104, इस तरह 2 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास 400 तक हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ बताना है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड 0 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 150। अब 150 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू n है इन नंबर से, ठीक है। और लेस देन किससे है, 0 से। 0 जो भी है 0 है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास यहाँ पे वो 0 आपका लेस है इस n से, n जो है वो इससे ग्रेटर है। और यहाँ 150 जो है ये ग्रेटर है लेकिन n इससे लेस है। तो ये आपने इस फॉर्म में इसको लिख लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 6 पार्ट की तरफ। 1, 3, 9, 27 आपको ये शो हो रहा होगा कि ये आपके जो है ना
यहाँ पे ये 181 यहाँ पर है आपका, ये आपका 81 यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको पता लग रहा होगा कि आपके 3 है, सेट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 3, ये 3 के पावर्स दी हुई हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x सच दैट x, ठीक है, इक्वल टू 3 की पावर n दे दें और n बिलोंग्स टू आप होल नंबर लिख दें। ये होल नंबर्स में आपके इसमें 3 की पावर n है, जो आप स्टार्ट होते हैं 3 1 3 3 9 3 6 27, ये क्यों इसलिए 3 की पावर n लिखी है, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्वायर लगाते जाएंगे तो आप सॉल्व करते जाएंगे इसको। नेक्स्ट पे आ जाए, अब यहाँ पे देखें 7th पार्ट की तरफ, 1 2 4 5 10 20 25 50 100, यहाँ पे तो यहाँ पे देखें 2 के बाद 4, 3 गैप किया, 4 के बाद 5 आ गया, फिर यहाँ पे फिर गैप किया, फिर 10 का गैप किया, फिर 5 का गैप किया, इस तरह। अब आपने बताना है कि ये सारे किसके, ये डिवाइज़र हैं, सारे किसके डिवाइज़र हैं, 100 के, मतलब ये सब जितने भी टेबल ये दिए हुए हैं ये सब 100 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ये सब 100 के ऊपर डिवाइड होते हैं। अब देखें इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 100 बस, ये आपका यहीं पे सोल्व हो जाएगा पार्ट। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है आपका 5 10 15 100, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किसके मल्टीपल हैं, ये 5 के मल्टीपल हैं जो जा रहे हैं 100 तक, ठीक है। अप टू भी बताना होता है, ये अप टू 100 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कर देंगे, x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू, यहाँ पे z लिख लेते हैं, एंड ये आपका z नहीं है, सॉरी ये 5 है, 5n, क्योंकि 5 के मल्टीपल हैं 5n इसलिए लिख रहे हैं कि 5 को अगर n के साथ, अब यहाँ पे जैसे आप करते हैं ना 5n, तो यहाँ 5, यहाँ मैं अगर 2 लिख लेती हूँ, 5 2 10, तो यहाँ पे 5 3 लिख लेती हूँ, तो 5 3 15। जब मैं 100 पे क्लिक करूँगी तो फिर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 20 के साथ, तो 100 आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 आया ना, तो यहाँ पे मैं 20 को ही शो करूँगी, 5n एंड n बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखे 5n, यहाँ लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा n, अब 2 साइन आ गए, इक्वल टू दोनों पे लगा लें, n अब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 1 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा 20, क्योंकि जब मैं 5n के साथ यहाँ पे 20 लगाऊंगी तो मेरे पास इजीली 100 आ जाएगा। अब मेरे पास इसका लास्ट पार्ट आ गया, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, वो कह रहे हैं कि सेट लिखें 100 और 1000 के दरमियान, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड इंटीजर्स उन्होंने पूछा है, तो इंटीजर्स z होते हैं इसलिए हमने z लिख लिया, लेकिन अब आपने यहाँ पे बताना है कि ये एक प्लस नेगेटिव में लिखना है, -100, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखना है x लेस देन इक्वल टू, ये आपने लिखना है 1000, क्योंकि 100 एंड 1000 के बिटवीन बताने हैं ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है 100 नेगेटिव का और पॉजिटिव का 1000 बताना है, और ये इसके बिटवीन हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.3.1 का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, कि आपने अब टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। अब आपको सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। अब इसमें टेबुलर फॉर्म में ये लिखना होता है कि आपने एलिमेंट्स को, जो भी इसमें डिजिट्स या एलिमेंट्स जो क्वेश्चन आपको बताया जाता है, आपने उसको एलिमेंट्स में शो करना होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। इसमें अब आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, उसमें आपने लिखा था सेट बिल्डर नोटेशन में। अब आपको सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है और उसको आपने टेबुलर में लिखना है। टेबुलर में आपने एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जो अंदर जो भी आपको बात की जाती है आपने उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्स सच दैट एक्स, अब जैसे क्वेश्चन कह रही है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखें इसमें यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि हमने इस सेट में क्या लिखना है। अब वो कह रहे हैं कि अगर 3 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल 3 के मल्टीपल हो, लेकिन वो 36 से लेस होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे सारे 3 के मल्टीपल्स लिख लेने हैं। 3 1 3 6 9 12 15, जो भी आप 3 का टेबल पढ़ते हैं ना, वो या 3 डिजिट्स आगे करके लिखते जाएं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 का टेबल पढ़ें वो भी लिख सकते हैं। ये 3 के मल्टीपल्स आप लिखते जाएंगे 36 से लेस तक,
ठीक है, ये आपने लिख दिए, ये आपके मल्टीपल्स हैं। इसको एलिमेंट्स में जो भी आपको यहाँ सेट बिल्डिंग नोटेशन दी होगी आपने इसको टेबुलर में लिखने का ये तरीका होता है कि आपने उसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अब आपके पास सेकंड पार्ट है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 = 0 होना चाहिए। तो 2x + 1 = 0 सॉल्व कर लें यहाँ पे आराम से। 2x + 1 = 0, इसको क्या सॉल्व करें, 2x इधर ले लें, +1 इस साइड पे ले जाए, माइनस का 1 हो जाएगा। 2 आप इसके नीचे भी लिख लें, इधर भी यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दें, x = -1/2। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, जो सेट बनेगा -1/2 ईजिली। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, x साइज दैट x इज़ ए डिवाइजर ऑफ 128, मतलब 128 के जो भी डिवाइजर है जो 128 टेबल के ऊपर जाते हैं। तो 2 के टेबल में 120, जैसे 1 तो आता ही है, 2 के टेबल में 128 आएगा, 4 के टेबल में 128 आ जाता है, और 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 8 में आ जाता है, 16 में आ जाता है, 32 में भी आ जाता है 128, 64 में भी आ जाता है, और अपने टेबल 128 में भी आ जाता है। तो ये इसका सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ, x बिलोंग्स टू 2n, ठीक है, और उसकी पावर भी n है। तो वो कह रहे हैं कि n बिलोंग्स टू, यहाँ इक्वल है 2 = 2 की पावर n बिलोंग्स टू n एंड n < 8। अब इसमें आपने ये लिखने हैं कि जो भी आपके यहाँ पे नंबर दिए होंगे वो सेट ऑफ पावर्स ऑफ 2 के पावर्स होंगे, और फिर n जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन < 8 से होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर अगर आप यहाँ 2 की जैसे पावर n दी हुई है, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर पावर के ऊपर एक ऐड करते जाएंगे, तो ये आपका बनता जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ये आपके इसके बन जाएंगे डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो उन्होंने क्या क्या कितने लिखने हैं आपने, 8 से जो लेस होंगे, तो ये 7 हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। 2 के वो वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आपने पावर सेट ऑफ पावर्स है 2 की, वो लिखने हैं यहाँ पे। 2 के टेबल में लिखते जाए 2 to the 4, 2 to 4 the 8, 8 to the 16, 6। लेकिन वो कहाँ तक लिखने हैं, n से कम होने चाहिए, मतलब 8 से कम होने चाहिए। तो ये मैंने 7 नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें, x बिलोंग्स टू x साइज दैट नेचुरल नंबर एंड x + 4 = 0। अब x + 4 है, तो आप यहाँ पे x + 4 = 0 सॉल्व कर लें। x + +4 है, तो इधर जाके -4 हो जाएगा आपका। तो यही आपका जब x = -4 आ जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। -4 नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करा, तो यहाँ पे आपका सेट खाली आएगा, इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x = आपके पास x दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कैसे आपने सॉल्व करना है कि जो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं ना, आपने यहाँ पे लिख देना है n का नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या, जो भी नेचुरल नंबर ऑल जितने भी हैं, आप जितने मर्जी लें, 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी आप लिख दें, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे x साइज दैट x बिलोंग्स टू z मतलब है आपका नेचुरल नंबर्स 3x + 1 = 0, लेकिन इसको सॉल्व करना होगा, तो आप सॉल्व करें। 3x + 1 = 0 है, 3x यहाँ पे लिखा रहेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। यहाँ भी 3 लगा दें, यहाँ भी 3 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x = -1/3 आ जाएगा। तो ये -1/3 जो है, ये आपका इसमें नहीं आता, इंटीजर्स में नहीं है, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आ जाते होते हैं डिजिट्स, तो ये आपका सेट नहीं होता। तो यहाँ पर भी आपका ये एम्प्टी सेट बनेगा। ये लास्ट पार्ट है आपका। अब हम करेंगे एक एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब वो कह रहे हैं कि 2 प्रॉपर सबसेट लिखें इसके, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी बात है। जैसे आपके पास दिया हुआ है कि ABC, ठीक है, आपने इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर सेट्स जो होते हैं वो जो है, जो ओरिजिनल सेट होता है वो उसके इक्वल नहीं होते, तो ये इसके इक्वल नहीं होंगे, लेकिन आपने इसके 2 सेट बना लेने हैं। वो कैसे बनाएंगे, आप एक A और B का बना लें, A और B का, और दूसरा B और C का बना लें। ये आपके 2 सेट बन गए, प्रॉपर सबसेट बन गए आपके 2। अब जैसे 0 और 1 है, अब इसके 2 बनाने हैं, तो 0 अलहदा से लिख लें और 1 अलहदा से लिख लें। ये आपके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अब वो कह रहे हैं कि n नेचुरल नंबर आपको पता है, आप कोई से भी नेचुरल नंबर पहले ले लें। यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8, ये कुछ नेचुरल नंबर्स आप ले लें, ठीक है। आप इनके जो है ना सेट बना लें, कोई भी बना लें, 1 2 3 का एक बना लें, और दूसरा आप बना लें 5 6 7 8 का बना लें। ये आपके नेचुरल नंबर्स के 2 सेट बन गए ईजिली। अब कह रहे हैं इंटीजर्स का बनाएं,
ठीक है। इंटीजर्स भी आपको पता है, आप उसमें पॉजिटिव भी नंबर आते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो भी आप यहाँ लेना चाहें, जैसे -1 0 और 1, ठीक है। एक ये सेट बना लें और दूसरा बना लें -10 ले लें, -5 ले लें और +5। अब देखिए इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी नंबर आ रहे हैं, तो ये आपके इंटीजर्स का सेट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, जैसे कि फिफ्थ पार्ट आप नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता है P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, A/B, और इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब नीचे जो भी आपके पास Q की जो भी वैल्यू, जैसे 1/2 है या 1/0 ना हो, या 3/4 है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो आपका 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो P/Q फॉर्म होती है आपकी। अब यहाँ पे मेरे पास Q है, मैं यहाँ पे कोई भी दो साइड 1/2 ले लेती हूँ, 2/3 ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ। ये मेरा एक 1/1, इसका मतलब 1/1 ही है, ठीक है। -1 0 ले लेती हूँ, 3/4 ले लेती हूँ। ये सारे मेरे रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास आ गया R, मतलब रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में मैं कौन सा सेट लेना चाहूँगी, वो इस तरह से होते हैं, X बिलोंग्स टू R सच दैट X ग्रेटर दैन 0। ये रियल नंबर्स में, ये इसमें दो सेट्स का यूनियन निकालना होता है। दूसरा सेट ये ले लेते हैं, रियल नंबर इसको बोलते हैं, जैसे Q यूनियन, जो रैशनल और इरेशनल जो दोनों सेट्स होते हैं उनका आपने यूनियन लेना होता है, मतलब वो सारे लिखने होते हैं, तो वो रियल नंबर्स होते हैं। X बिलोंग्स टू R सच दैट X लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन लिख लेते हैं 1 के, और एक में ग्रेटर देन लिख लेते हैं 1 के, इक्वल लेस देन लिख लेते हैं। ये आपके रियल नंबर्स हैं। अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, X सच दैट X बिलोंग्स टू Q एंड 0 लेस देन X लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे सेट ऑफ रैशनल नंबर लेने हैं जो 0 और 2 जो है इन दोनों के इंक्लूसिव हो, मतलब कि उसके प्रॉपर सबसेट बनते हो। अब देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं 1/2 ले लें, एक 0 इसमें नहीं है, 1/2 है, और एक 1 ले लेते हैं, और दूसरा 3/4 ले लेते हैं, और दूसरा 2 ले लेते हैं। ये आपके दो इसके सेट बन जाएंगे। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सेट है कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। जी हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट होता है जो कि होता है एम्प्टी सेट, हम उसका नाम भी बता देते हैं हमारे। यस, आप फर्स्ट का लिखेंगे इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, आप कहोगे यस, फर्स्ट का यस है। इफ़ सो नेम दैट सेट, तो आप इस सेट का नाम बताएं, तो आप बता देंगे उसका एम्प्टी सेट। ऐसे एम्प्टी भी लिख सकते हैं, इसको डिनोटेड इससे करते हैं और इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो ये आपका जो होता है ये प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट वो होता है कि जिसके अंदर जो इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल होता है ए के, ठीक है। तो वो ए इटसेल्फ वो खुद होता है। जो फाई होता है एवरी सबसेट, जैसे उसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो एम्प्टी होता है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसका कोई भी सेट नहीं होता, वो अपना ही सबसेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट जो होता है ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आपके पास इसका हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का यस, और दूसरे का सेट, आपका सेट का नाम बता देंगे एम्प्टी सेट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को देखें, यहाँ एक ब्रैकेट शो हुई है और यहाँ पे आप इन्होंने ब्रैकेट्स डबल कर दी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसका बताएं कि ये क्या इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ये इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कैसे कि यहाँ पे देखें 2 ए और ए बी है, लेकिन ये 2 सेट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखें डबल करके सेट दिया हुआ है। तो ये इनके अंदर डिफरेंट, इसको हम डिफरेंट एलिमेंट्स बोलेंगे क्योंकि इस सेट के अंदर एक और सेट करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये कंटेन कर रहा है ए बी जो है, इसमें कंटेन कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है, ए एंड बी। लेकिन अब जब यहाँ पर आ जाएंगे, अब आपके पास ये यूँ इस फॉर्म में दिया हुआ है ए और बी। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे बताएंगे ये A1 के इक्वल है और B आपका 2 के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें आप शो कर दें कि ये आप लिख दें 1 और यहाँ पे लिख दें 2, तो ये इस फॉर्म में होता है और वो उस फॉर्म में होता है। इस वजह से ये दोनों चेंज है। इसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट, इसको हम 1 एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, दिस सेट। और इसके अंदर जो है ना आपके पास 2 एलिमेंट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ये कंटेन 2 एलिमेंट्स। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये एक सेट है, उस सेट के अंदर आपका ये एक एलिमेंट दिया हुआ है कोई भी, जिसके आपने नंबर दे दिए हैं और आपने उसको शो करके लिख दिया है। तो ये इसलिए आपको ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट है। अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए हम कह रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर
सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। अब इसमें पावर सेट बतानी होती है। पावर सेट में आपने हमेशा याद रखना है कि आपने एन जो भी आपके पास सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे आपने यहाँ शो करने हैं, ठीक है। और 2 की आपने वही जो यहाँ पे आपके पास नंबर आएंगे वही आपने उसकी पावर देनी है, और आपने जितने भी यहाँ पे सेट बनेंगे वही आपने सेट बना देने हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, अब देखिए ये नल है, खाली है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने एन मेरे पास क्या आंसर आया है, नंबर कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं। 2 की पावर मैं वही नोट दे दूँगी, 0 दे दूँगी, वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो मेरा इसका जो है वो 1 आंसर आएगा। सेकंड में देखिए, अब सेकंड में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने स्क्वायर जो भी 2 की पावर वो भी 2 दे देनी है, 2 to the 4, तो मैं यहाँ पे 4 अपने सेट्स बनाऊंगी, ठीक है। पावर सेट मेरे पास 4 आएंगे यहाँ पे, कैसे आएंगे देखिए। अब मेरे पास एक आएगा एम्प्टी, दूसरा मेरे पास आएगा 0 के लिए एक आएगा मेरे पास 1 वाला, और एक मेरे पास आएगा 0 और 1। अब देखिए मेरे पास, अब देखिए इसमें मेरे पास 4 क्योंकि मेरे पास 4 आंसर आया तो मैंने यहाँ पे 4 अपने सेट बनाए हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास मैंने यहाँ पे चेक करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें क्वेश्चन में। अब इसमें 7 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख लेना है कि n की पावर आपकी 7 है, ठीक है। n इक्वल टू 7 है, मतलब 2 की पावर 7 है। जब 2 को 7 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ आपके पास 128, आपके पास 128 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब 128 के सेट बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बस यहाँ पे आपने लिखना है कि 128 एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए 8 एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ 0 इसके साथ वो करेंगे ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 की पावर 8। 2 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 256 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो आप पावर सेट में 256 एलिमेंट्स अपने लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ पे आपके पास A B और C, यहाँ पे देखिए ये अलग से एक सेट पहले बना हुआ है, 2 अलग से बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये आपका एक कंसीडर होता है, ठीक है, और एक ये हो जाएगा, तो ये 2 आपके पास एलिमेंट्स होंगे, मतलब आप यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखेंगे और 4 लिख देंगे। आप अब इसका सेट आराम से बना सकते हैं, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक आपका A का सेट बन जाएगा, एक आपका B और C का बनेगा, लेकिन ये क्योंकि B और C में डबल आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको 2 दफ़ा लिखना है, और दोबारा से आपका एक A B और एक C, इसका एक आपके पास सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अब इसमें भी आपने बताना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आप सेट के अंदर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम एक लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, और हम यहाँ पे देते होते हैं जो भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसकी पावर होती है 2 की पावर 2, तो 2 2 आपके पास 4 होगा, तो आपने जो आपके पास 4 आया तो इसका मतलब है 9 और 11 जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके 4 आपने सेट बनाने हैं। पहले एक एम्प्टी सेट होगा, दूसरे में आपके पास 9 है तो आप एक सेट 9 का बनाएंगे, एक 11 का सेट बनाएंगे, और 4 सेट होगा 9 एंड 11 का, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेम आपने क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। अब देखें सेकंड पार्ट में, अब देखें सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इसमें आपको साइन दिए हुए हैं, अब आप इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपके पास वो 4 है, तो 2 की पावर 4 होगा, 2 to the 4 4 to the 16, आपके पास 16 आपके पास। अब आपने 16 ये आपने सेट बनाने हैं, तो वो बनाने के लिए सबसे पहले आपका एम्प्टी सेट होता है, फिर उसके बाद आपने प्लस लगाना है एक सेट में, सबके पहले अलग-अलग सेट बना लें, माइनस, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, ये आपने 5 सेट आपके बन गए, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करें प्लस और माइनस का एक सेट, अगला सेट आप लिखें प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, फिर लास्ट लिखें प्लस और डिवीजन का, ठीक है। इसी तरह से आप बनाते जाएं। अब माइनस के साथ आप करेंगे, माइनस के साथ आप एक बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, फिर आप करें माइनस के साथ प्लस का एक कर लें, डिवीजन का करें, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई के साथ स्टार्ट करें डिवीजन का, ठीक है। उसके बाद अब आपने 3 के सेट बनाने हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का, फिर प्लस माइनस डिवीजन का, और उसके बाद माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। ये आपके 16 सेट आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 16 लेके आपने इसके सेट बना देने हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जो आपके पास है इन्फिनिटी दिया हुआ है। अब इन्फिनिटी आपको पता है कि ये आपका नल सेट होता है, तो इसकी कोई भी पावर नहीं होती, इसको आप ऐसे इन्फिनिटी में लिख देंगे, इसको शो करेंगे कि आपको इन्फिनिटी है।
तो उसके बाद आपके पास दिया हुआ है, अब इसमें देखें एक एलिमेंट ये है और एक ये है, ये एक सेट है आपका और एक ये है, तो ये दो हैं, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 आएगी, तो इसका मतलब है 4। आपने अब 4 यहाँ पे बना लेने हैं। एक आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट, ठीक है, एक में आपका आ जाएगा ए, उसके बाद आपने ले लेना है एक बी और सी, और उसके बाद ले लेना है ए बी और सी। तो ये देखिए आपके 4 बन जाएंगे, ये 1 2 3 और ये एक पूरा का पूरा, ये एक सेट होता है, तो ये आपके 4 हो गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का।